हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्लैड यू केम हेयर। आई एम ग्लैड यू केम हेयर। तो कोई यहाँ इसकी मदद करना है, उसे देख के कह रही है कि आई एम ग्लैड यू केम हेयर, यानी मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत मदद मिली। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत मदद मिली, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा योर बीइंग हेयर हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट। योर बीइंग हेयर हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट, यानी तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत मदद मिली। योर बीइंग हेयर हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट। देखो, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड। लुक आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड, कह रहा है कि मुझे इस संबंध में यानी कि इस बारे में कुछ नहीं कहना। लुक आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलते हैं आई हैव नथिंग टू डू विद दिस अफेयर। यहाँ पर मामले की बात चल रही है, तो हम बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद दिस अफेयर, यानी मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस अफेयर। प्लीज़ मुझे इसमें मत घसीटो। इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। प्लीज़ डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, प्लीज़ मुझे इसमें मत घसीटो। प्लीज़ डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। लगता है मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तो ये अभी अभी अंदर आया है, दरवाज़ा देख के कह रहा है कि आई सीम टू हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड। आई सीम टू हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड, कह रहा है कि लगता है मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसने कहा है लगता है, इसलिए हम सीम टू का यूज़ करेंगे। आई सीम टू हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड, लगता है मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, तो यहाँ पर ये आई हाई है, आके इसे कुछ ऐसा अंदाज़ा सा हो रहा है, कह रही है कि समथिंग वियर्ड इज़ गोइंग ऑन हियर, यानी कि यहाँ कुछ अजीब चल रहा है, यानी कुछ अजीब हो रहा है। समथिंग वियर्ड इज़ गोइंग ऑन हेयर, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। हमें यहाँ बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर, यानी हमें यहाँ बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर। आगे बोल रही है कि अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे बाय नाउ दे मस्ट हैव फाउंड आउट वी आर हेयर। बाय नाउ दे मस्ट हैव फाउंड आउट वी आर हेयर, तो कोई इनके पीछे लगा हुआ है, छिपे हुए हैं, इसलिए बोल रही है कि बाय नाउ यानी कि अब तक दे मस्ट हैव फाउंड आउट वी आर हेयर, उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं। उन्हें हमें ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर दे फाइंड अस। इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर दे फाइंड अस, यानी उन्हें हमें ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर दे फाइंड अस, मैं उसके यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर हिम टू गेट हेयर। यहाँ पर गेट का मतलब है पहुँचने से, किसी का आने से, पहुँचने से। तो कह रहा है कि आई एम वेटिंग फॉर हिम टू गेट हेयर, यानी मैं यहाँ उसके पहुँचने का यानी कि आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर हिम टू गेट हेयर, उसके यहाँ आने पर मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टेल हिम एवरीथिंग व्हेन ही गेट्स हेयर। आई टेल हिम एवरीथिंग व्हेन ही गेट्स हेयर, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब वो यहाँ पहुँचेगा, जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। आई विल टेल हिम एवरीथिंग व्हेन ही गेट्स हेयर। अगर मेरा प्लान कामयाब होता है तो आगे कह रहा है कि इफ़ माई प्लान सक्सीड्स, यानी इफ़ माई प्लान सक्सीड, यानी अगर मेरा प्लान कामयाब होता है तो इफ़ माई प्लान सक्सीड्स, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। आई एश्योर यू, आई एश्योर यू मतलब मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। आई एश्योर यू, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आवर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वैन। आवर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वैन, कह रहा है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसे थोड़ा एक दफ़ा और देख लो। यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ माई प्लान सक्सीड्स, यानी अगर मेरा प्लान कामयाब होता है तो आई अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। आवर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वैन, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मुझे यकीन है सब कुछ प्लान के हिसाब से जाएगा। यहाँ पर इसे दिलासा दे रही है, कह रही है कि आई एम श्योर एवरीथिंग विल गो एज प्लान्ड, यानी कि जैसा हमने प्लान किया है मुझे यकीन है सब कुछ ऐसा ही जाएगा। आई एम श्योर एवरीथिंग विल गो एज प्लान, यानी आई एम श्योर एवरीथिंग विल गो एज प्लान, यानी मुझे यकीन है सब कुछ प्लान के हिसाब से जाएगा। तुम्हें बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्राई योर बेस्ट।
ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्राई योर बेस्ट। कह रही है कि तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, तुम्हें बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्राई योर बेस्ट। हमारा प्लान काम कर जाता अगर तुमने हस्तक्षेप नहीं किया होता। सो फ्रेंड्स, इनका प्लान फेल हो गया क्योंकि इसने हस्तक्षेप कर दिया था। तो यहाँ पर ये बोल रही है कि आ प्लान वुड हैव वर्कड, यानी हमारा प्लान काम कर जाता। आ प्लान वुड हैव वर्कड इफ़ यू हैडंट इंटरफियर्ड, यानी अगर तुमने हस्तक्षेप नहीं किया होता, इफ़ यू हैडंट इंटरफियर्ड आर प्लान वुड हैव वर्कड, हमारा प्लान काम कर जाता। हम तुम्हारी वजह से फेल हुए हैं। यहाँ पर ये कह रही है यू आर द रीज़न वी फेल्ड, यू आर द रीज़न वी फेल्ड, यानी हम तुम्हारी वजह से फेल हुए हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो। कह रहा है कि यू फेल्ड बिकॉज ऑफ योर ओवर कॉन्फिडेंस, यू फेल्ड बिकॉज ऑफ योर ओवर कॉन्फिडेंस, यानी तुम फेल हुए हो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। यू फेल्ड बिकॉज ऑफ योर ओवर कॉन्फिडेंस, तुम फेल हुए हो क्योंकि तुमने साथ मिलकर काम नहीं किया। आगे कह रहा है कि यू फेल्ड बिकॉज यू डिडंट वर्क टुगेदर, यू फेल्ड बिकॉज यू डिडंट वर्क टुगेदर, कह रहा है कि तुम फेल हुए हो क्योंकि तुमने साथ मिलकर काम नहीं किया। यू फेल्ड बिकॉज यू डिडंट वर्क टुगेदर। अपनी गलतियों के लिए मुझे दोष देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि ब्लेमिंग मी फॉर योर मिस्टेक्स वोंट हेल्प, ब्लेमिंग मी फॉर योर मिस्टेक वोंट हेल्प, यानी अपनी गलतियों के लिए मुझे दोष देने से कुछ नहीं होगा। ब्लेमिंग मी फॉर योर मिस्टेक वोंट हेल्प, चूंकि मैं यहाँ हूँ तो मुझे मदद करने दो। कोई मुसीबत में है उससे फ़ोन करके कह रहा है कि चूंकि मैं यहीं हूँ तो मुझे मदद करने दो। इस इंग्लिश में बोलेंगे सिंस, सिंस का मतलब होता है चूंकि। सिंस आई एम हेयर, चूंकि मैं यहाँ हूँ, सिंस आई एम हेयर लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम उससे मिल सकते थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मेट हिम, इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मेट हिम। तो कोई किसी से मिलना आया था, जैसे ही वो मिलना आया तो जिससे वो मिलना चाह रहा था वो बंदा चला गया। तो लड़की उससे कह रही है कि इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर, यानी अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते, यू कुड हैव मेट हिम, तुम उससे मिल सकते थे। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो हमारे बीच रहना चाहिए। तो इसे कोई राज की बात बताने जा रही है, इसलिए पहले कह रही है कि व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू मस्ट रिमेन बिटवीन अस, व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू मस्ट रिमेन बिटवीन अस, यानी जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ हमारे बीच ही रहना चाहिए। व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू मस्ट रिमेन बिटवीन अस, काश मैं तुम्हारे साथ जा सकती। कोई से कहीं ले जाना चाह रहा है तो कह रही है कि आई विश आई कुड गो विद यू, ये जा नहीं सकती लेकिन कह रही है कि आई विश आई कुड गो विद यू, काश मैं तुम्हारे साथ जा सकती। आई विश आई कुड गो विद यू। थका हुआ होने के बावजूद मैं सो नहीं पाया, बहुत थका हुआ था लेकिन फिर भी से नींद नहीं आई। तो कह रहा है कि आई कुडंट स्लीप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, आई कुडंट स्लीप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, यानी थका हुआ होने के बावजूद मैं सो नहीं पाया। आई कुडंट स्लीप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, मैं रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर ऑल नाइट लॉन्ग, रात भर की बात चल रही है इसलिए हम बोलेंगे ऑल नाइट लॉन्ग। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर ऑल नाइट लॉन्ग, यानी मैं रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। सो फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट के कुछ सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए थे अपनी पुरानी वीडियो से। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।